चाहूंगा पहला रोड मैप से लेके आज चौथे रोड मैप तक की जो सफल यात्रा हुई है, जिसमें किसानों की समृद्धि पूरे राज्य में हुई है, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार के किसानों की खुशहाली और समृद्धि बढ़ रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके से बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, आज बिहार के अंदर किसानों को उसके कारण बहुत खुशहाली और समृद्धि मिली है। इथेनॉल प्लांट लगने से जो मक्का के हमारे किसान हैं, आज मक्का के किसान बहुत खुशहाल हो गए। 3-4 साल पहले जो मक्का 1500 रुपए क्विंटल बिकता था, आज वो बाजार में मक्का 2600-2700 रुपए क्विंटल किसानों का बिक रहा है। और यह संपूर्ण क्षेत्र जहां हम सब लोग आज यहां इकट्ठे हुए हैं, यह संपूर्ण क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए भी बहुत इसकी ख्याति है। इस क्षेत्र के किसानों को बहुत प्रसन्नता है। यह जो धरती है, भागलपुर की धरती, अंग प्रदेश की धरती, ये जर्दालू आम के लिए, कतरनी धान के लिए, केला और मक्का के लिए जाना जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन सभी लोगों के तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, हम सब लोगों ने किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई है और किसान भाई बहन उस प्रदर्शनी को भी देखे हैं। आपका प्रधानमंत्री जी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करती हूं श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कि इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय विश्व के लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, बिहार के राज्यपाल श्रद्धेय मोहम्मद आरिफ खान साहब, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, जन जन के नेता विकास पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भागलपुर पहुंचे हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ की रकम ट्रांसफर होगी। इसके अलावा 24,000 करोड़ के आसपास की सौगात बिहार को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईटीआई के विस्तार की घोषणा की गई। यानी पिछली बार सरकार बनी तो उस बार भी उन्होंने बहुत जगह, 5 जगह विशेष तौर पर खास करके, और इस बार तो और कई जगहों पर इन्होंने काम किया। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। और हम लोग जो आए यहां सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे
तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का अब डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। तो उसके बारे में पता चला कि इसमें बात हुआ था कि गरीब लोगों को देखना है, तो हम लोगों को 94 लाख परिवार के लोग गरीब, और उसमें सभी जात के, अपर कास्ट के, ऊंची जात के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग थे। और उन लोगों को उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज में सब के लिए काम कर रहे हैं। और पहले कहीं जाने आने का रास्ता था जी, समूह में कोई चलता